हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। ओके, और आज की जो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं कि ये विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है ना। तो यहाँ पर देखना बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसकी जो कॉन्सेप्ट दी गई किसके थ्रू दी गई, माइकल फेराडे के थ्रू, है ना। वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने इसकी कॉन्सेप्ट बताई थी, है ना। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको ऐसे समझना बच्चों कि जैसे हम कई सारे क्या यूज करते हैं, नोटेशन यूज करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझना यहाँ, ओके, कि हमारे पास एक, है ना, चार्ज रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब ये चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको प्रॉपर्टी भी पता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज निकाला है, तो हमें यहाँ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रबल होगा, विद्युत बल, है ना, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर प्रबल होगा, ठीक है, और यहाँ दुर्बल होगा, ठीक है, वीक होगा इधर, ठीक है। या ये तो एक चार्ज की बात की है बेटा हमने, हो सकता है यहाँ कोई एक और दूसरा चार्ज आ जाए, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो फिर ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित करेंगे। तो हमें बताना है यहाँ पर कि इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कहाँ दुर्बल, कहाँ वीक, कहाँ एक समान, है ना, कहाँ असमान होगा। मतलब हो सकता है ना, तो विद्युत क्षेत्र में इतनी बातें हो सकती है, कहीं पर प्रबल, कहीं पर वीक, कहीं पर एक समान, कहीं पर असमान, या कहीं पर शून्य ही हो। तो फिर क्या करेंगे, क्या हम इसे शब्दों में लिखते रहेंगे मुझे हर बार कि इतने क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र एक समान है, या इतने में असमान है, यहाँ शून्य है, यहाँ ऐसा तो नहीं बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो जैसे ऐसे समझना, हम फिजिक्स में जो या ग्राफिकली, मतलब हमको ग्राफिकली अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कई सारे नोटेशन यूज करते हैं। जैसे ये एक, है ना, क्या है, जो कंटेनर है, ओके। अब कंटेनर में आपको वाटर दिखाना है, पानी दिखाना है, तो आप वर्ड में तो नहीं लिखोगे कि ये जल से भरा हुआ है, ऐसा नहीं लिखते ना हम, ठीक है ना। हम ऐसा थोड़ी लिखेंगे कि वर्ड जो हमारा ग्लास है, ये जो कंटेनर है वो यहाँ तक जल से भरा हुआ है, हम इसके लिए एक नोटेशन यूज करते हैं, ये ऐसे, इससे हम समझ जाते हैं बच्चों कि इसमें वाटर भरा हुआ है ना। मतलब हमको एक दिखाना था कि कंटेनर वाटर से भरा हुआ है, उसको ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना था, तो हम ये नोटेशन यूज करते हैं। अगर हमको इसमें दिखाना है कि छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, तो हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे दिखा देते हैं इसमें, ओके। या क्रिस्टल दिखाना हो तो क्रिस्टल को ऐसे बता देते हैं हम कि वो इस कंटेनर में क्रिस्टल है ना, ऐसे दिखाते हैं। ये नोटेशन हमको मालूम है, ठीक है ना। अब जैसे एक कंटेनर में हमको क्या दिखाना है, एयर, है ना, एयर दिखानी है जो, या गैस दिखानी है, हम ये ऐसे ऐसे बना देते हैं। इससे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाता है उस बात का कि एक कंटेनर इस फील्ड वाई है, एयर, है ना, और अनदर गैस। मतलब एक कंटेनर ग्लास से भरा हुआ है और कंटेनर एयर से भरा हुआ है या किसी इससे, तो हम वहां वर्ड में ना लिखते हुए हमने ये बना दिया, है ना। अब देखो एक और नोटेशन ध्यान में लाओ, जैसे ये, अब हमें बताना है कि ये दो रॉड है, ठीक है, दो रॉड है। अब हमको यहाँ बोलना है एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर रॉड दिखाना है। मान लो ये बी कुचालक छड़ है ना, तो कुचालक छड़ है, तो फिर हम यहाँ पर इसको दिखाना चाह रहे हैं, कैसे दिखाएंगे, ये कुचालक है, वर्ड में लिखते रहेंगे बार बार, नहीं, हमने ये बना दिया उसमें, ये कुचालक है, ओके ना। तो ऐसे जो हम किसी चीज को, किसी, है ना, प्रॉपर्टी को, किसी विशेषता को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स में वैसे ही बहुत सारे, है ना, क्या करते हैं हम फिजिक्स में, क्या कई सभी सब्जेक्ट में हम यहाँ पर ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंटेशन या ऐसे नोटेशन यूज करते हैं, है ना। ग्राफी निरूपण के लिए हम ऐसे कई सारे चिन्ह उपयोग में लाते हैं, प्रति चिन्ह, जैसे पानी के लिए डॉट डैश डैश लगा दिए, क्रिस्टल के लिए ऐसे बना दिए क्यूब, है ना, ऐसा, ओके। ये कुचालक के लिए इसे लाइन खींच दे उस पर, ठीक है। तो इसी तरह जो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा कि एक
क्षेत्र है जो इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र है तो हमको वहां उसकी विशेषता बतानी है। तो फिर उसके लिए भी हम ऐसे ही नोटेशन हमने बनाई ऐसे, और वही नोटेशन जो हमारी होती है विद्युत क्षेत्र रेखा है। मतलब हम जिस तरह से कुचालक को ऐसे दिखाते हैं, एयर को, वाटर को ऐसे दिखाते हैं, क्रिस्टल को ऐसे दिखाते हैं, वैसे ही हमको किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना हो, विद्युत क्षेत्र दिखाना हो किसी क्षेत्र में, तो फिर वहां हम किसका उपयोग करते हैं, जो विद्युत बल रेखाओं का। ओके, ऐसे तो समझ में आया जो विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से निरूपण करने के लिए जो हम रेखाएं यूज करते हैं वो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ये परिभाषा नहीं है, लेकिन ये क्या होती है वो हमने समझा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, क्या महत्व है इनका, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सिर्फ क्यों उपयोग में लाई जाती है, विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से निरूपित करने के लिए, कि कहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल है, कहाँ पर विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र की सभी तरह की विशेषताएं उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कहाँ प्रबल, कहाँ दुर्बल, कहाँ असमान, कहाँ एक समान, ठीक है ना, कहाँ शून्य, ऐसे जो। तो ये सारी बातें हम ग्राफिक रूप से निरूपण करने के लिए जिन रेखाओं का उपयोग करते हैं वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। ओके, तो समझ में आएगा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उपयोग क्यों की जाती है, विद्युत क्षेत्र की विशेषताएं बताने के लिए। अब इनको ड्रॉ करने के कुछ नियम होते हैं जो, है ना, वही नियम आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। इनको व्यक्त करने के लिए ना, ऐसे नहीं कि मन से हमने बना दिया ऐसी रेखा है, जैसे ये वाला है, इसमें हम डॉट डॉट कहीं पे भी बना सकते, कोई वो नहीं, है ना। ये कुचालक को दर्शाना था, ऐसे ऐसे लाइन खींची, कोई दिक्कत नहीं। कंटेनर को दिखाना था, ये पानी दिखाना था, ऐसे कोई। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाने के लिए जो कुछ नियम बनाए गए, है ना, मतलब हमको विद्युत क्षेत्र को दर्शाना हो कहीं पर ग्राफीय रूप से, ठीक है ना, तो उसको विद्युत बल रेखाओं को कैसे उनकी संरचना कैसे की जाएगी, कैसे निर्मित किया जाएगा, कैसे बना के ड्रॉ करके कैसे दिखाया जाएगा, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए। वही नियम हम अभी पढ़ने वाले हैं, है ना, इंट्रोडक्शन में पूरा जो डिटेल में इसको। तो सबसे पहली बात तो मुझे समझ में आई कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का उपयोग क्यों होता है। तो विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से निरूपित करने के लिए, और मतलब विद्युत क्षेत्र को उसकी समस्त विशेषताओं के साथ ग्राफीय रूप से निरूपित करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं का उपयोग करते हैं, है ना, ये बात। अब देखो यहाँ पर फिर से ध्यान देते हो, विद्युत बल रेखाएं वास्तव में नहीं होती। वास्तव में मतलब भौतिक रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। भौतिक रूप से जैसे मान लो हमने यहाँ पर, है ना, हमने कहा कि बेटे यहाँ विद्युत क्षेत्र है हमारे आसपास, ओके, विद्युत क्षेत्र है, तो हम, ठीक है ना, ऐसे कोई मशीन लगा के देखेंगे तो हमको ऐसी कोई विद्युत बल रेखाएं दिखाई नहीं देगी। वास्तव में विद्युत बल रेखाएं एग्जिस्ट नहीं करती है ना, भौतिक रूप से तो नहीं होगी। तो यहाँ जैसे हम सोच रहे हैं कि यार यहाँ विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ विद्युत बल रेखाएं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। विद्युत बल रेखाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसको दर्शाने के लिए, विद्युत क्षेत्र की विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा है, काल्पनिक बात है जो सिर्फ, है ना, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जरूर जो, क्योंकि हम उसको विशेष विद्युत क्षेत्र को आसानी से उसकी सारी विशेषताएं हम व्यक्त कर सकते हैं विद्युत बल रेखाओं की सहायता से। ओके, चलिए अब हम विद्युत बल रेखाओं को समझते हैं कि ये क्या होती है जो, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक विद्युत क्षेत्र है इस तरह से, ठीक है ना, और इस विद्युत क्षेत्र मतलब यहाँ धन आवेश है या ऋण आवेश, धन आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, समझ लो आसपास विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमने किसको रख दिया है, एक धन आवेश को, किसको रखा है, क्यों, धन आवेश को रख दिया है, छोटे एकांक धन आवेश को, ठीक है ना, हमने यहाँ पर एकांक धन आवेश को रख दिया, ठीक है, सिर्फ धन आवेश पे फोकस करो। तो अब क्या होगा, इस धन आवेश पर बल लगेगा, है ना, विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर विद्युत बल लगेगा, ठीक है ना। अब वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। विद्युत बल लगेगा और ये गति करने लगेगा, ठीक है ना, बल और गति करने लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र में अगर धन आवेश जिस मार्ग पर गति करता है वो मार्ग हमारा क्या कहलाता है,
ठीक है, विद्युत बल रेखा कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने धनावेश को यहाँ रख दिया, ओके, तो ये धनावेश पे बल लगेगा, है ना, प्रतिकर्षण लगेगा, दोनों धन है, ये इस मार्ग पर चला जाएगा, ऐसे अनंत तक चला जाएगा, ठीक है ना, अनंत तक जाएगा, हमने मार्ग दूरी बना, ठीक है, यहाँ रख देंगे, ऐसा चला जाएगा, है ना, यहाँ रख देंगे, ऐसा चला जाएगा। तो ये जो गति का उसका मार्ग है, विद्युत क्षेत्र में धनावेश को रखने पर वो जिस मार्ग पर गति करता है, ये मार्ग का क्या क्या बता रहा है हमको देखना है ना। ये आवेश इधर गया, गति का मार्ग तो है, आवेश इधर गया, अगर हम पूछे कि बल कहाँ पर है, किधर लगा होगा, तो जिधर बल लगेगा उधर ही तो जाएगा। यही किसकी दिशा भी है, बल की दिशा, और यही बल की दिशा ही किसकी दिशा भी होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ओके, तो हमारा जो ये क्या है, एक समझना यहाँ, ये धनावेश की गति का मार्ग है, ठीक है ना, धनावेश गति का मार्ग है। ओके, अब इस मार्ग पर हम ऐसा बताना चाहें कि धनावेश में बल किधर लगाएं, धनावेश में बल किधर लगाएं, तो हम ये बल को उस पर एक स्पर्शक खींच दो, ये स्पर्शक खींच दी, उसकी जो गति का मार्ग था उसी पर एक स्पर्शक खींच दी, छूती हुई रेखा खींच दी, तो यही स्पर्शा उस पर किसकी दिशा बताएगी, बल की और विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो क्या समझे बच्चों, हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में धन आवेश की गति का ये जो मार्ग है, गति का मार्ग, यही मार्ग हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। गति का मार्ग विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। ओके, एक तरीके से ये हुई परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा, विद्युत बल रेखा क्या है, एक काल्पनिक चिकना वक्र है जिस पर हमने यहाँ पर क्या खींची थी, एक स्पर्शा खींची। हमने क्या बताई, ये एक स्पर्शा है, यहाँ पर भी एक स्पर्शा खींच दो, छूती हुई रेखा, तो ये स्पर्शा वहां पर क्या बताएगी, स्पर्शा वहां क्या बताएगी, ठीक है, वहां हमको किसकी दिशा बताएगी, बल की और विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, तो दूसरी तरीके से हम क्या परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, एक काल्पनिक वक्र है। पहले बात कर चुके हैं, काल्पनिक वक्र है ना। काल्पनिक क्यों, क्योंकि ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। काल्पनिक और क्या है, चिकना वक्र है। चिकने वक्र से मतलब ये ऐसा नहीं होगा, जैसे धनावेश है, इसके पास हम धनावेश को रखते हैं तो ये धनावेश ऐसे ऐसे करते ही नहीं जाएगा, है ना, जिगजैग पाथ नहीं बनाएगा, ठीक है ना, वो तो ऐसे चला जाएगा। तो इसको हम बोले चिकना वक्र। मतलब विद्युत बल रेखाएं ऐसी नहीं बन सकती तो कभी भी, ऐसी थोड़ी सी भी जिगजैग नहीं हो सकती ऐसे, है ना। तो क्या है हमारे पास, विद्युत बल रेखा, उसका जो मार्ग होगा, गति का मार्ग, आवेश की गति का मार्ग कैसा होगा, ऐसे चिकना वक्र होगा। तो उस चिकने वक्र पर अगर हम एक स्पर्शक खींच दे तो हमको वहां पर क्या बता देगा, किसकी दिशा बता देगा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल की दिशा बता देगा। ओके, है ना, या ऐसे समझो इस तरीके से, है ना, ये हमने धनावेश लिया है और यहाँ ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आवेश ऐसे चला होगा, गति का मार्ग उसका, ठीक है। अब हमने इसमें कोई एक बिंदु ले लिया ऐसे, है ना, बिंदु ए, तो हमने बोला कि बिंदु ए पर बल किधर लगेगा, है ना। तो आवेश पे भी जो बल है हमेशा ऐसा लगेगा, यहाँ धनावेश रखा हुआ है, मान लो ऐसा धनावेश यहाँ है, तो इस पे बल ऐसा लगेगा ना, ऐसा, ठीक है ना, इधर लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ कहीं आएगा जो, तो यहाँ पर उस पे बल ऐसा लगेगा, यहाँ आएगा तो बल ऐसा लगेगा। तो बल को हम किससे दिखा रहे हैं, उस पर खींची गई स्पर्शा से दिखा रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक चिकना वक्र है, जिस वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शा उस बिंदु पर विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। आज समझ में क्या होगा जो परिभाषा, यहाँ पर परिभाषा, ये परिभाषा बना देते हैं कि विद्युत बल रेखा है एक काल्पनिक चिकना वक्र है, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर या स्पर्श या उस बिंदु पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। ओके, तो ये बन गई परिभाषा। या दूसरा हमने क्या कहा था कि विद्युत क्षेत्र में धनावेश की गति का मार्ग, है ना, धनावेश की गति का मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत बल रेखा कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। ओके, तो ये हुई तो उसकी परिभाषा विद्युत क्षेत्र रेखा की, है ना। ओके, है ना, क्या है हमको यहाँ पे समझ में हमने लिख दिया है। यहाँ पर विद्युत बल रेखा है वो काल्पनिक चिकना वक्र है जिससे इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शजा उस बिंदु पर विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। दूसरे भाषा में लिख दिया हमने विद्युत क्षेत्र में धनावेश की गति का मार्ग विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है ना। लेकिन एग्जाम में आप यही परिभाषा लिखना, ठीक है ना, ये प्रचलित परिभाषा है उसकी, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड भी लगती है, तो ये वाली परिभाषा लिखना, ठीक है ना। अब देखें तो यहाँ पर अब उसकी विशेषताओं से मतलब अब हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, उसके ड्रॉ करने के कुछ नियम हम उसमें सीखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो आवेश, एक अकेला धनावेश हो सकता है, एक अकेला ऋणावेश हो सकता है ना, या कहीं पर दोनों, एक ऋणावेश और एक धनावेश दोनों हो सकता है ना, डाइपोल हो सकता है तो ऐसा, या दो सजातीय आवेश ऐसे, है ना। विद्युत क्षेत्र ऐसे संभव है, या तो एक अकेला धनावेश होगा किसी बिंदु पर, या कोई चालक होगा, या कोई ऋणावेश होगा, ऋणावेशी चालक होगा, या विद्युत क्षेत्र दो विपरीत आवेशों के कारण बन रहा होगा, या फिर दो सजातीय आवेशों के कारण, सजातीय मतलब धन ऋण दोनों आ जाएंगे, ओके, उनके कारण बन रहा होगा। ओके, तो अब इनकी बल रेखाएं कैसे हम खींचेंगे, है ना, किस तरह से हम यहाँ पर बल रेखाएं खींचेंगे, उसके कुछ नियम हैं, वही नियम हम विशेषताओं में पढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब मान लो ये हमारा धनावेश, ठीक है ना, तो इस धनावेश के हमको बल रेखाएं खींचना है। तो बल रेखाएं खींचना है, बल रेखाएं क्या है, कैसे खींची जाती है, मतलब हम एक धनावेश की कल्पना करते हैं और धनावेश जिस मार्ग पर चलेगा वही हमारा विद्युत बल रेखा होती है। तो यहाँ अगर इसका आप इसके पास एक धन आवेश छोड़ दो तो ये धनावेश ऐसा जाएगा, है ना, यहाँ छोड़ दो तो ऐसा चला जाएगा, ठीक है ना, यहाँ छोड़ दो तो ऐसा चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से धनावेश ऐसे जाएगा, ये उसकी दिशा रहेगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी जो हमारे पास उसको बनाने का तरीका होगा, ठीक है। क्या ध्यान में हमको यहाँ पे कि जो कहाँ से उत्पन्न हो रही है बल रेखा, अगर हम बनाते हुए दिखाएंगे तो कहाँ से उत्पन्न होते हुए दिखाएंगे, धनावेश से उत्पन्न होगी, है ना, बल रेखा धनावेश से उत्पन्न होती है। अब कहाँ तक जाएगी, चलो यहाँ ऋणावेश है, तो इस ऋणावेश की अगर बल रेखाएं बनाते हैं, इसके पास धनावेश को छोड़ दे हम यहाँ पे, तो ये धनावेश उसके पास आ सकता है ऐसे, है ना, ऐसे आएगा, ऐसे, इस तरह से, ओके। तो ये धनावेश कहाँ से आ सकता है, उसमें अनंत से आ सकता है ना, अनंत से अगर हम धनावेश को छोड़ दे तो अनंत से चलकर वो ऋणावेश तक पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर इसके पास धनावेश छोड़ दे तो उससे प्रतिकर्षित होकर अनंत तक पहुंच जाएगा। क्या समझ में हमको यहाँ पे कि ये जो बल रेखाएं हैं जो धनावेश से उत्पन्न होती है ना, और ऋणावेश पे खत्म होती है, ठीक है ना। अगर हम बनाएंगे तो धनावेश से उत्पन्न होते हुए निकलते हुए दिखाएंगे और ऋणावेश पे खत्म होते हुए दिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये दोनों ऐसा देख लो, ये ऐसा है तो ये यहाँ पर ऐसे धनावेश से उत्पन्न होते हुए, है ना, और ऋणावेश से खत्म होते हुए, ये हमारी बल रेखा पहली विशेषता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश पे उत्पन्न होती है और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है, ये बनाने का पहला, ठीक है। दूसरा जो अब हम धन बल रेखाएं, ठीक है, असंख्य बना सकते हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर है। हमने जैसे यहाँ पर कितनी बल रेखाएं दिखाई, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है हम इतनी ही संख्या बताएंगे, ये हमारे ऊपर है, जो जितनी भी दिखाना है, जितनी बल रेखाएं हम संभवतः बना सकते हैं उतनी बल रेखाएं हम बनाएंगे। तो यहाँ पर अब बल रेखाएं हम कितनी भी बनाए, ठीक है ना, ठीक, तो बल रेखाएं जो कभी भी हम ऐसी नहीं बनाएंगे कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी, ठीक है, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए नहीं बनेगी,
ठीक है ना। चलो अब पहले एक और विशेषता देख लें कि, ठीक है ना, खुला वक्र से मतलब जो, जैसे यहाँ देखो, ठीक है ना, ये पहले तो बंद वक्र का मतलब समझो। हम आगे चल के जो किसके बारे में भी पढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, जैसे हम इसके पास एक धनावेश को छोड़, उत्तरी ध्रुव को छोड़ दे, तो उत्तरी ध्रुव इससे प्रतिकर्षित होकर यहाँ आएगा। फिर ये बल रेखाएं कहाँ पर भी उपस्थित होती है, चुंबक के अंदर भी होती है, ठीक है, ध्यान रखते चलना। बल रेखाएं ऐसे ऐसे चलेगी, चुंबकीय बल रेखा जिसे हम कहेंगे, ऐसे जाएगी, पूरा एक बंद वक्र बनेगी, ठीक है, क्योंकि हम ये एन और एस को कभी अलग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ विद्युत बल रेखा को आप देखो, ये धन और ऋण है, तो धनावेश को अगर हम ऐसे छोड़े यहाँ पर, है ना, धनावेश को यहाँ ऐसे छोड़ दे, इसके बीच में विद्युत क्षेत्र बनाएंगे ये दोनों धन और ऋण आवेश, तो हमने एक धनावेश को यहाँ छोड़ दिया, ओके, छोटे धनावेश को, तो ये धनावेश क्या करेगा, इससे प्रतिकर्षित होगा और इसके पास आ जाएगा, है ना। अब क्या वापस आएगा वो इधर ऋण से धन की ओर वापस आएगा, मतलब उसका मार्ग कभी भी ऐसा और ऐसा नहीं हो सकता, मतलब पहले धन से वो ऋण पे गया, फिर ऋण से वापस धन पे आया, ऐसा नहीं हो सकता। बंद वक्र नहीं हो सकता, बंद वक्र है ना, बंद मतलब जहां से गया वहां पर वापस वो नहीं आ पाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो इस तरह से, इसलिए ये खुला वक्र होती है। देख ही सकते हो यहाँ पे धनावेश अकेला सिंगल धनावेश है, समझ में आया। अगर क्या क्या स्थितियां संभव है, एक अकेला धनावेश है, तो आप खुद ही देख लो, अकेले धनावेश की तो बल रेखाएं ऐसी बनेगी, है ना, खुली वक्र है, वापस लौट के ऐसा नहीं आएगा ना, ऐसा, है ना, ठीक है। तो एक धनावेश है, उसकी भी वक्र ऐसा, अगर एक नहीं है, दो कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं, दो धनावेश, दो, एक धन और ऋण रखा है, तो वो भी आवेश यहाँ जाके यही खत्म हो जाएगा, यहाँ से उत्पन्न, यहाँ से खत्म, उसके बाद वो रिटर्न ऐसी नहीं आएगी, ये वाली स्थिति संभव नहीं है, है ना। तो फिर ये बंद वक्र कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होती है, खुला वक्र होती है, मतलब बंद वक्र नहीं होती, ठीक है। तीसरी विशेषता लिखते हुए जो हम काटती है, सामान्य शब्द में लिखना है तो लिख सकते हो, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है ना। क्यों ऐसा, मतलब भी समझो उसका, ठीक है। जैसे जो हमने क्या कहा यहाँ पर, ये धनावेश है ना, इसकी बल रेखा मैं ऐसी बना बनेगी ना, ऐसी बनाना, ठीक है, ऐसी, इधर भी बनेगी, इधर नहीं बना, इधर भी बनेगी ना, ओके। अब यहाँ देखो, ये अकेला ऋण आवेश है, बहुत दूर रखा है, मान लो अनंत पे रखा है, तो ये ऋण आवेश की बल रेखा है, ऐसी जाएगी, उसके अंदर प्रवेश करेगी, ओके, ऐसे, है ना। ये चलो ऋण आवेश नहीं बोलता, धनावेश बोलता, यहाँ एक धनावेश हो रखा है, तो ये धनावेश की बल रेखा है ऐसी, ऐसी, ठीक है। अब देखो कि अगर ये दोनों बल रेखाएं आगे बढ़ेगी, ऐसे आगे बढ़ेगी, तो क्या वो एक दूसरे को काट देंगी, हमें, चलो इसको हमने ऐसा बढ़ा दिया, अब ये ऐसे, क्या ऐसा संभव है यहाँ पर, ऐसे बनेगी, है ना, हम ऐसी कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। दो बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, मतलब प्रतिच्छेद वाली स्थिति यहीं पर आएगी, है ना, कहाँ पर, ये जब धन बराबर है ना, सजातीय आवेशों की बल रेखाएं हम बनाते हैं वहां पे, तो हमको लगेंगे यार इसकी बल रेखा इधर जा रही है, इसकी बल रेखा इधर जा रही है, तो हम तो क्रॉस करके बना सकते हैं, हम ये इसको इधर और इसको ऐसा क्रॉस करके बना सकते हैं, है ना। हमारे दिमाग में आएगी बात है जो, लेकिन नियम ये कहते हैं हमें कि हम कभी भी दो बल रेखाएं, है ना, कैसे नहीं बना सकते, प्रतिच्छेद करते हुए। अब प्रतिच्छेद करते हुए नहीं बना सकते तो फिर कैसी बनेगी यहाँ पे, इसको हम अगले बिंदु में देखेंगे अभी, ठीक है ना। अभी तो समझो, मैं अभी क्या बोला मैंने, कि हम कभी भी दो बल रेखाएं प्रतिच्छेद करते हुए नहीं बना सकते, ठीक। क्यों ऐसा, तो मान लो ये दो बल रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, ओके, ये पहली बल रेखा जो, ये दूसरी बल रेखा,
मतलब प्रतिच्छेद करते हुए अगर हमने बना दिया वहां पर तो उसका मतलब क्या निकलेगा वो समझ लो। ठीक है, तो अभी हमने परिभाषा क्या लिखी कि विद्युत बल रेखा है वो काल्पनिक चिकना वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। तो अब देखो मुझे यहाँ हमारे पास पहली रेखा है ना, अब इस पहली रेखा और ये जो दूसरी रेखा है ये बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, बिंदु ए पर हमने माना, अभी दिखा रहे हैं हम प्रतिच्छेद करते हुए। तो अब अगर आप यहाँ पर थोड़े समय के लिए दूसरी रेखा को अब्सेंस मानो कि वो है ही नहीं वहां पे, है ना, वो है ही नहीं, तो बिंदु ए किसका बिंदु हुआ, रेखा एक का, तो इस पर हम स्पर्शरेखा खींच सकते हैं ना बिंदु ए पर। हमने अभी कहा हम किसी भी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, हमने बिंदु ए पर स्पर्शरेखा खींची, बिंदु ए वहां पर किसकी दिशा बताता है, बल की और विद्युत क्षेत्र की, मतलब वहां बल की ये दिशा हमको पता हुई, है ना। अब दूसरा जो देखो यहाँ पर कि जो दूसरी रेखा है, अब दूसरी रेखा भी बिंदु ए से जा रही है, तो बिंदु ए किसका भी बिंदु हो गया, किसका भी बिंदु कहलाएगा, वो दो का भी कहलाएगा ना, कॉमन पॉइंट है। चलो एक को ऑप्शन मान लो आप थोड़े टाइम के लिए, भी एक नहीं है दूसरी है, तो ए किसका बिंदु होता, दूसरी का होता, तो फिर इस पर भी हम क्या खींच सकते हैं, स्पर्शरेखा खींच सकते हैं ना। तो ये यहाँ पर स्पर्शरेखा किसकी दिशा बताएगा हमको, विद्युत क्षेत्र E2 की, है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा एक इधर बताएगा, मतलब पहली रेखा पे स्पर्शरेखा खींच रहे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दिशा इधर पता चल रही है, और दूसरे की विद्युत क्षेत्र दिशा इस दूसरे पे स्पर्शरेखा खींचे तो इधर दिशा बता रहा है। मतलब एक ही बिंदु पर हमको कितनी दिशाएं प्राप्त हो रही है विद्युत क्षेत्र की, दो, है ना। ठीक है, अगर दो रेखाओं को हम क्रॉस करते हुए बना दे, प्रतिच्छेद करते हुए बना दे, तो वहां पर जो हमारा मतलब ये निकल जाएगा कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो है, वहां दो बल की दिशा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा प्रायोगिक रूप से जो संभव नहीं है ना ये। ठीक है, हमको मालूम है बेटे यहाँ पर, क्योंकि बल, अगर बल लगना है, मान लो दो बल लग भी रहे हैं आवेश पे, दो विद्युत क्षेत्र लग भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एक विद्युत क्षेत्र उसको इधर ले जाएगा, एक दोनों ले जाएंगे तो किसी एक परिणामी दिशा में ही ले जाएंगे, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र एक ही रहेगा, विद्युत क्षेत्र एक ही होगा परिणामी, और विद्युत क्षेत्र परिणामी एक रहेगा तो दिशा भी एक रहेगी, और दिशा एक रहेगी तो फिर यहाँ पर क्रॉस करने पे कितनी दिशा दिख जा रही है, दो, तो ऐसा संभव नहीं है। समझ में आया ना, तो है ना, मतलब ये बनाने के नियम हम सीखते जा रहे हैं। ठीक है, कि आप कैसे कैसे विद्युत बल रेखाएं बनाओगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होते बनाएंगे सबसे पहली बात, और ऋणावेश पे समाप्त होते हुए, और हमेशा खुला वक्र रहेगी, कभी भी आप विद्युत बल रेखाओं को ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना, ऐसा इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते आप कि एक मार्ग से कहीं ऐसा। अगर ऐसा कहीं पूछा गया जो प्रश्न की क्या ये विद्युत बल रेखा सही, हम बोलेंगे गलत है, नियम मालूम है हमें। ठीक है ना, चलो अब देखो प्रतिच्छेद नहीं करते हुए बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये बात हो गई, एक एक आवेश की बात हो गई, तो कि एक अकेला आवेश है ना, तो उसकी बल रेखा एक खुला वक्र बनेगी ऐसे, है ना। अब यहाँ अगली स्थिति क्या संभव है, जैसे अभी हमने बात कही थी कि ये धनावेश है ना, ये धनावेश है, ठीक है ना। तो अभी हमारे दिमाग में क्या बता रही कि ये इसकी बल रेखा है, ये इसकी बल रेखा, ये इसकी बल रेखा इधर जाएगी, ये इसकी बल रेखा इधर जाएगी, एक बल रेखा इसकी इधर जाएगी, इसकी इधर जाएगी, बहुत सारी है, मैं इधर वाली नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, इधर भी। तो इधर वाली तो चलो ऐसे सिंपल बनते रहेगी, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसे बनना है वैसे बनेगी, ठीक है, ओके। इधर वाले बल रेखाओं की कोई समस्या नहीं है, आवेश इधर जा सकता है, मतलब धन आवेश को इधर वाले को अगर आप ऐसे माने, इधर वाले क्षेत्र में धन आवेश रख दिया इधर, तो धन आवेश ऐसा जा सकता है, इधर उसको कोई रोक टोक नहीं है, तो इधर बल रेखा बन सकती है, इस वाली लाइन पे रखा तो ऐसे जा सकता है, इधर कोई रोक टोक नहीं, इधर जा सकता है, इधर कोई रोक टोक नहीं, है ना। तो इधर वाली बल रेखाओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज बनेगी जैसे हम बनाने का नियम हमने देखा। बल रेखा तो समस्या किधर आएगी, इधर, ये वाली समस्या मतलब
नियम है, नियम इधर लगेगा कि दो बल रेखाएं, हम यहाँ कैसे बनाए, कैसे आवेश है वो, सजातीय आवेश है ना, दोनों आवेश कैसे हैं, सजातीय हैं। तो अगर मान लो जो, फिर अगर हम धनावेश को छोड़ते हैं, यहाँ पर हमने कहा ना कि धनावेश की गति का मार्ग है, समझना, धनावेश की गति का मार्ग विद्युत बल रेखा बताता है हमको। तो अगर हम यहाँ एक धनावेश को छोड़ दे ऐसे यहाँ पे, तो धनावेश ऐसे यहाँ से चला, और क्या ऐसे चला जाएगा, जो इधर चला जाएगा। अगर इधर चला गया ऐसा, तो इसका मतलब क्या है, इसका बल कहाँ चला गया, फिर ये भी तो बल लगा ही रहा होगा ना। तो फिर ये रेखा इधर नहीं जा सकती ऐसे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये वाला भी तो इधर बैठा है, तो ये धनावेश, ये भी तो बल लगाएगा उसको, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि ये बल नहीं लगाएगा। तो समझ में आया ना कि ये धनावेश इस मार्ग पर जा नहीं सकता, ठीक है, इधर भी नहीं जा सकता वो ऐसे, तो फिर उनका ये मार्ग नहीं होगा उसका। तो विद्युत बल रेखा कैसे बनेगी, यहाँ पर ये वाली कहाँ जाएगी। तो देखो यहाँ पर जैसे ही धनावेश इधर बढ़ने की कोशिश करेगा, यहाँ ऐसे, यहाँ आया, यहाँ आया, किसका बल ज्यादा था उस पे, इसके पास में रहेगा, पहले वाले के पास में रहेगा, तो किसका बल ज्यादा, इस वाले का ज्यादा, है ना। तो ये थोड़े समय तक अपनी बल के अनुसार उसको चला लेगा, समझते चलना, है ना, ठीक है ना, कि ये वाला जो आवेश है, ये आवेश जो उसको कुछ समय तक अपने बल से चला लेगा, क्यों, क्योंकि कुछ दूरी तक इसका बल ज्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी दूरी बढ़ते जाएगी। हमने बल पढ़ा है यहाँ पे, बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो यहाँ इस पहले वाले का बल अधिक होगा, दूसरे वाले का बल कम, तो ये पहले वाले के बल की दिशा में चलेगा। अब जैसे जैसे दूरी आएगा, किसका बल प्रभावी होते चलेगा, दूसरे का बल प्रभावी होगा। अब दूसरे का बल प्रभाव उत्पन्न करने लगेगा, तो फिर वो अब उसके मार्ग को मोड़ने लगेगा, वो ऐसे नहीं जाने देगा, तो उसको किधर धकेलेगा, इस F2 ये वाले का बल किधर धकेलेगा उसको, इधर, है ना, ऐसे पुश करेगा ना, तो यहाँ पर इसकी बल रेखा इधर जाएगी, ऐसा चला जाएगा, ऐसा समझ में, ऐसा नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। फिर इधर भी ये रेखा पे यहाँ से उसका मार्ग मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है, दोनों बराबर आवेश है। तो इधर का देखो ये वाला, फिर यही बात इस पे भी लगेगी, इसकी बल रेखा इधर नहीं जाएगी, ये यहाँ तक जाएगी, जहां तक इसका बल ज्यादा है वो वहां तक जाएगा, फिर ये यहाँ से ऐसे, है ना, फिर ये वाली भी बल रेखा है ऐसे, ठीक है। मतलब ध्यान दो क्या कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, परस्पर दूर हटाती है। ये इसका बल इसको बल रेखा को, मतलब इसके आवेश को इधर ढकेलेगा ना, क्योंकि इसका बल इस आवेश को इधर पुश कर रहा है, दूर हटा रहा है, इसका बल इसको दूर हटा रहा है ना। यहाँ दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे, इस पे दूर हटाएंगे, ये इसको यहाँ दूर हटाएगी, ऐसे, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं परस्पर क्या होती है, ये इधर हटाएगा इसको, और ये इसको इधर हटाएगा। तो विद्युत बल रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत, कैसे हट रही, दूर, एक इधर हटा रहा है, एक इधर हटा रहा है, ऐसे। तो विद्युत बल रेखाएं परस्पर लंबवत दूर हटने का प्रयत्न करती है। कब करेगी, जब दोनों आवेश सजातीय हो और उनके बीच में क्या लग रहा हो, प्रतिकर्षण। आया ना, एक नियम और सीख लिया हमने कि जो सजातीय आवेश है उनकी बल रेखाएं कैसे बनेगी, है ना। तो सजातीय आवेश पर सबसे पहली बात, जो आवेश पर बल रेखाएं कैसे बनेगी, है ना, ठीक है ना। ये तो एक नियम समझ में आ गया हमको कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वो ऋण हो या धन, दोनों के उदाहरण सेम रहेंगे ना। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए विद्युत बल रेखाएं परस्पर, है ना, दूरी के लंबवत, है ना, परस्पर लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयत्न करती है। जैसे ये इसकी लंबाई, ये इधर जा रहा था बच्चों, ये ऐसे जा रही थी, ठीक है ना, तो उसको ये वाले ने किधर ढकेल दिया, लंबाई के लंबवत। आए तो चलिए, ज्यादा एक ही डायग्राम में बहुत सारी बात हो जा रही है,
कंफ्यूज हो रहा होगा, ये ऐसा है ना। प्रारंभ में इसका मार्ग कैसा होगा जो प्रारंभिक मार्ग बना रहा हो, जैसा अकेला आवेश होता तो, है ना। तो ये इधर उसकी लंबाई है ना, ये लंबाई है इसकी, विद्युत बल रेखा इस लंबाई में बढ़ रही है ऐसे। तो ये वाला विद्युत आवेश उसको किधर ढकेलेगा, इधर, है ना, ये ऐसा ढकेलेगा ना उसको इधर, बल इधर लगाएगा। तो ये बल रेखा लंबाई के लंबवत दूर हट जाएगी, ये उसकी लंबाई इधर जा रही थी, तो ये वाले का बल उसको लंबाई के लंबवत दूर हटा देगा, ठीक है ना, ऐसे वो ऐसे मुड़ जाएगी। तो लिखेंगे क्या, विद्युत बल रेखाएं परस्पर लंबाई के लंबवत दूर हटती है, ठीक है ना। चौथा जो यहाँ पर 5वां पॉइंट में लिख देता हूँ। अब देखो चौथा, इससे पहले एक बिंदु और लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, ये धनावेश, इस धनावेश पे बल रेखा बनाना है हमको, ओके। तो धनावेश पे बल रेखा बनाना है हमको, तो बल रेखाएं ऐसे बनेगी, लंबवत रहेगी ऐसे, ठीक है, लंबवत रहेगी। जो आवेश है, आवेश के पृष्ठ पर लंबवत रेखा रहेगी, जो लंबवत रहेगी मतलब यहाँ ऐसे नहीं बनेगी, जैसे ये धनावेश है तो ये बल रेखा ऐसी नहीं बनेगी, ठीक है ना। मतलब इस बिंदु की, बिंदु ए की बल रेखा बिंदु ए पर लंबवत ही रहेगी, ठीक है। बिंदु ए पर वो तिरछी नहीं होगी, जैसे बिंदु बी वाली है, यहाँ बिंदु बी, तो बी की रेखा लंबवत रहेगी उसको, बी की रेखा ऐसी नहीं हो सकती। समझ में आया ना कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चौथी बिंदु हम लिख देते हैं, और ठीक है। अब दूसरा तो यहाँ पर है ना, ध्यान में है ना, कभी भी कोई भी आवेश की आप बल रेखा है उस पे लंबवत ही बनाओगे, जिस बिंदु पर बना रहे हो उसके उस बिंदु पे लंबवत बनाओगे। कभी भी आप आवेश की बल रेखा है ऐसी, ठीक है ना, ऐसी या ऐसी नहीं बनेगी। जो पृष्ठ है ये 90 अंश का कोण बनना चाहिए, ऐसा है ना, ये देखो ये लंबवत नहीं रह रहा है, ओके ना। तो ऐसी कभी नहीं बनेगी। छोटे छोटे से नियम है जो बनाने संबंधित। अब अगला जो बिंदु हम समझ चुके हैं, ये वाला विद्युत बल रेखा है लंबाई के लंबवत दूर हटती है, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो ओके, ये बात हो गई, है ना। चित्र में दिखाना है यहाँ अलग से, चलो जो हम इसके सबके चित्र अलग से दिखा देंगे ना, यहाँ दिखाना है आप दिखा सकते हो, या हम सारी विशेषताएं पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सभी के चित्र हम अलग से दर्शा देंगे, है ना। बनेगा कैसे समझ में तो आ गया ना। यहाँ पे ये धनावेश है जो, तो इसकी बल रेखा इधर, इसकी बल रेखा इधर, इधर वाली बल रेखा है ना, इधर भी बनेगी वो, इधर वाली पे कोई प्रभाव नहीं होगा, ये तो समान रहेगी, ये ऐसे है ना, इस तरह से, ओके। एक बात ध्यान हो तो जो कि यहाँ पर अगर बल रेखाएं इधर चली गई, कितनी भी बनाओ जाओ, कितनी भी बनाओ सब, और ध्यान रहे कभी भी बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए नहीं बना देंगे। जैसे यहाँ बहुत सारी बल रेखा हम बना सकते हैं, हम कितनी भी पास पास में बनाए, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नहीं बनाओगे, ठीक है ना। चलो, तो ये नहीं। अब देखिए बेटे यहाँ पर कि अब ये दो धनावेश रखे हुए हैं, है ना, तो इसकी बल रेखा इधर, इसकी बल रेखा इधर, बीच में यहाँ बल रेखाएं नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब बीच में यहाँ एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों बना यहाँ पर, बल रेखा ऐसी क्यों बनी, क्योंकि दोनों के विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में होंगे, एक दूसरे के बल विपरीत दिशा में लगाएंगे वो आवेश पे। तो यहाँ एक बीच में कहीं पर इस स्पेस में कहीं पर एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, और विद्युत क्षेत्र 0 होगा, उस बिंदु को हम कहते हैं उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं उस बिंदु को, उदासीन बिंदु कहते हैं, ओके। और उदासीन बिंदु की स्थिति क्या होगी, हम कैसे निकाल सकते हैं,
तो वो निर्भर करेगा फिर धनावेश और इनके मान पे। वो वाला बिंदु कहाँ होगा, जैसे मान लो उदासीन बिंदु P यहाँ पर है ना, यहाँ उदासीन बिंदु है, तो उसकी ये आवेश Q मान लो, Q1 और इसको Q2 बोल दो, दोनों धनावेश हैं, ठीक है ना। तो इससे R1 दूरी है, इससे R2 दूरी है, दोनों के विद्युत क्षेत्र वहां समान होंगे, विद्युत क्षेत्र समान होंगे, मतलब Q1 R1 इसके Q2 R2, इसके लिए पहले भी हम देख चुके हैं ना। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र 1/4πε0, 1/4πε0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। तो यहाँ से R1/R2, ठीक है ना, या R2/R1 स्क्वायर, ओके, इसके बराबर हो जाएगा Q2/Q1 के, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ से ये वर्गमूल है, दोनों का हम लिख सकते हैं R2/R1, समझना अब ये समीकरण क्यों निकालने लग गए बीच में, तो Q2/Q1, इधर का वर्ग हटाओगे है ना, ये वर्ग में आएगा ना, दोनों तीर गुणा किया ना, वर्ग हटाओगे, वर्ग इधर का वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल में आ गया, ओके। तो आपको उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, वो दोनों के आवेश पे इस तरह से निर्भर करेगा। तो इस पे हमारे छोटा सा भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि दो सजाते आवेश Q1 Q2 के मान इतने इतने हैं, और एक आवेश से उसकी दूरी इतनी है, दूसरे आवेश से दूरी कितनी होगी, है ना। तो ये उसके लिए आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो अब देखें बेटो, यहाँ पर हमने विद्युत बल रेखा बनाना सीख तो लिया कि जहां पर सजातीय आवेश आएंगे वहां पर बल रेखा प्रतिकर्षित बनाते हुए दिखाएंगे, ठीक है। अब ये जो सजातीय आवेश है दो तरह के हो सकते हैं, या तो दोनों बराबर होंगी, है ना, जैसे दोनों प्लस क्यू है, ठीक है ना, प्लस क्यू बोल दिया, तो बिल्कुल बल रेखा है, मैं दोनों का मिड पॉइंट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली बेटो, पूरा दिमाग में बैठाएंगे हम नियम, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया है इसको मात्र, ठीक है। ये प्लस क्यू, ये दो आवेश है जो प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, इनका सेंटर में निकाल रहा हूं, ये सेंटर है ना, मैंने एक सुविधा के लिए मैंने रेखा खींच दी यहाँ पे, तो इसकी बल रेखा है ऐसे बनेगी, कितनी में बल रेखा है जो हम बनाओ ऐसे, है ना, यहां से दोनों का एक दूसरे की ओर बराबर झुकाव रहेगा, ये जो शेप रहेगी, ठीक है, बिल्कुल बीच में आएगी, ठीक है, ऐसे एक ये बनाया, है ना। अब दूसरा देखो, अगर यहां पर ऐसा हो जाता, कैसा, इधर, ठीक है ना, वो एरो लगा देना उसमें, अगर यहाँ एक आवेश ये +2q होता और ये आवेश +q होता, मतलब एक का मान ज्यादा एक का कम है, तो फिर अभी भी हम ऐसी बल रेखा नहीं बनाते, है ना। क्या होता फिर, ये बल रेखा किसकी ओर, है ना, ये बिल्कुल देखो अभी सेंटर पे था, दोनों तरफ से बराबर दूरियां थी इनकी इस स्थिति की, ठीक है। अब देखो इधर अगर बनाना है तो ये ऐसा बनेगा, इसका मान ज्यादा है, तो ये वाली जो शेप है वो बिल्कुल बीच में नहीं आएगी, थोड़ी सी इधर आ जाएगी, यस आया था में क्या बना, डिफरेंस क्या दिख रहा दोनों में, इधर बल रेखा क्या है, इधर झुकाव ज्यादा है ना, क्योंकि धनावेश ये इसका मान ज्यादा है, तो ये आवेश को ज्यादा इसकी ओर ज्यादा ढकेल सकता है, तो आवेश चलेगा तो वैसे ही, है ना, नियम तो वही रहेगा कि लंबाई की लंबाई दूर हटाएगी वो, लेकिन ये फिर भी उसको ज्यादा उसकी ओर ढकेल देगा, है ना, दोनों में डिफरेंस आया ना। चलो तो ये समझो, है ना, ओके। अब अगली स्थिति जो हमने दो धना सजातीय आवेश की बल रेखाएं खींचना सीख लिया, दो सजातीय आवेश है, आगे ही बनाते कैसे बना लोगे सजातीय आवेश को। अब देखो तीसरा, अब ऐसी स्थिति भी संभव है, धन, है ना, एक आवेश ऐसा भी हो सकता है धन और दूसरा ऋण, है ना। अब अगर ये अकेला धन आवेश होता तो ये बल रेखाएं चली जाती कहाँ तक, अनंत तक, ये कहाँ जाती, अनंत तक जाती, ऐसे
ठीक है ना। ओके, अब अगर यहाँ ऋण आवेश होता, ऋण आवेश, अकेला ऋण आवेश, पहले अकेले धन आवेश की बात की तो उसकी बल रेखा ऐसी लंबाई जाती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। अब ऋण आवेश है, इसकी बल रेखा अगर हम देखते अकेले ऋण आवेश तो इसकी बल रेखा भी कहां से आती है, अनंत से आती है, धनावेश उसकी ओर आता है ना, ऐसे अनंत से आती, मतलब इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती। धनावेश अगर अकेला धनावेश होता, अकेला ऋण आवेश होता तो लंबाई बहुत ज्यादा होती, लेकिन मान लो दोनों साथ में रखे हुए हैं। ओके, अब साथ में रखे हुए हैं तो क्या ये अनंत तक जा पाएगी, जो धनावेश की बल रेखा अनंत तक जा पाएगी? सोचो कि लंबाई बढ़ती जाएगी क्या इसकी, है ना, सोचे है ना, लग रहा है कि हमको ऐसा कि बढ़ते जाएगी। ये ऋण आवेश कुछ ना कुछ तो यहाँ करेगा ना, कुछ ना कुछ तो काम करेगा और कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र लगाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ऐसे जा रही है अनंत तक, अगर अकेला होता तो। अब ये ऋण आवेश आ गया, है ना, अनंत तक जा रही, मतलब धनावेश इस पे ऐसा चलते जाता अनंत तक, अगर ये नहीं होता तो, है ना, इधर। लेकिन ये ऋण आवेश है, ये इस धनावेश को कुछ ना कुछ तो करेगा। जैसे ही ये धनावेश उसके क्षेत्र के पास आया, है ना, तो कुछ दूरी तक इसका बल ज्यादा होगा, है ना, इसके पास में होगा तो इसका बल ज्यादा, तो ये उसको इधर ढकेलता रहेगा। जब तक इसका बल ज्यादा है इस वाले का, ये उसको ढकेलता रहेगा जो दूर तक, है ना, पुश करता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो इसके समीप आता जा रहा है ना, समीप आते जा रहा है ना, और इससे दूर होते जा रहा है, तो एक का बल कम होते जा रहा है, एक का बल बढ़ते जा रहा है, इसका बल बढ़ रहा है, इसका कम हो रहा है। तो यहाँ पर फिर ये आवेश इसको अपनी ओर मोड़ लेगा, ऐसा मोड़ लेगा, ठीक है ना। तो क्या आया समझ में कि विद्युत बल रेखा अनंत तक नहीं जाएगी, अब लंबेगी नहीं, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, ये इसको अपनी ओर मोड़ लेगा ऐसा, तो फिर बल रेखाएं ऐसी बनेगी, ठीक है। दोनों तरफ से एक जैसी बनाना है ना, ये नियम भी ध्यान रखिए, हम सममिति का ध्यान रखते हैं। ओके, ऐसी बनेगी, मतलब क्या हुआ, लंबाई बढ़ रही थी, उनकी लंबाई बढ़ गई, मतलब पहले लंबाई अनंत थी, लेकिन जैसे ही धन आवेश और वहां ऋण आवेश आ गया, इनके बीच में क्या लग गया, आकर्षण, और आकर्षण के कारण उसकी लंबाई सिकुड़ गई, लंबाई क्या हो गई, सिकुड़ गई। पहले बहुत ज्यादा लंबाई अनंत तक जा रही थी, सिकुड़ गई। तो क्या लिखेंगे हम कि दो विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण लगता है, तो जहां आकर्षण लगेगा वहां बल रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करेगी, ये लंबाई में सिकुड़ जाती है, ठीक है ना, और छोटी होती जाएगी, ठीक है। जितना विद्युत क्षेत्र आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, ओके, उतनी बल रेखा यहाँ पर स्ट्रेट होती जाएगी। देखो अब यहाँ पर ये ऐसा था, कर्व ज्यादा है, ठीक है ना, अब और पास में लाओ, ऐसे और छोटी होगी, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो और छोटी हो गई, ठीक है। तो बल क्या हो रहा है, जितना स्ट्रॉन्ग लगते जाएगा विद्युत बल रेखा, इतना ही लंबाई छोटी होती चलेगी उसकी, ठीक। तो अगला पॉइंट क्या देखा हमने, ठीक है। तो अगली विशेषता लिखी हमने, विद्युत बल रेखा लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है क्योंकि विजातीय आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं, ये एक विशेषता होगी, ठीक है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर देखो कि बल रेखा तो कैसे बने, उसके घनत्व पे ध्यान देना। हमने पढ़ा है ये जो धन आवेश है, धन बोल दो ऋण बोल दो, इसका विद्युत क्षेत्र की विशेषता हमने देखी। यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, इसके पास में प्रबल होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, है ना, विद्युत क्षेत्र कैसा होता चलेगा, दुर्बल होता चलेगा। ओके, तो अब यहाँ देखो, जहां विद्युत बल रेखाएं प्रबल है ना, ऐसे विद्युत बल रेखाएं प्रबल है ना, यहाँ सॉरी विद्युत क्षेत्र प्रबल है, आवेश के पास विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल, और दूर जाने पर, ठीक है, इनको और बड़ा कर देते थोड़ा सा, दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाता है, दुर्बल। तब विद्युत बल रेखाओं के घनत्व पे ध्यान दो, यहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास में है,
तो जहां बल रेखाएं क्या हो, जहां जहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल हो वहां पर उनका घनत्व कैसा रखते हैं हम, अधिक। ये नियम है बनाना। और जहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल है वहां घनत्व कैसा रखेंगे हम, कम रखेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो अगला नियम हमने क्या देखा होते हैं यहाँ पर, विद्युत, ठीक है, बल रेखाओं का घनत्व। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या निकला यहाँ पर कि जहां, ठीक है, विद्युत क्षेत्र प्रबल, जहां घनत्व अधिक वहां प्रबल माना जाएगा, जहां घनत्व कम वहां है ना। चलो इसको भी और लिख देते हैं यहाँ पर। और जहां घनत्व कम है ना वहां पर, ठीक है ना, अगली विशेषता 9.9 यहाँ पर लिखते है ना। तो घनत्व क्या होता है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र वाले बिंदुओं पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व कम, तुलनात्मक रूप से कम होता है, या ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विरल होती है। ठीक है ना जी, ओके। और 10वां पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कि जहां अब विद्युत क्षेत्र एक समान हो, ठीक है, यहाँ पर जो एक समान विद्युत क्षेत्र वाले बिंदुओं पर, ठीक है। अब विद्युत बल रेखाएं कैसी बनाना है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, परस्पर समांतर होती है। ये नियम है हमको। जैसे समझो, हमने कहा कि हमें विद्युत क्षेत्र बताना है ना, इस भाग में और इस भाग में, दोनों जगह विद्युत क्षेत्र दर्शाने हैं। तो यहाँ ये विद्युत क्षेत्र कैसा, एक समान है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं बेटा, हम देख चुके हैं इससे पहले। ठीक है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र बताना इतने एरिया में, तो हम ऐसा बता देंगे, विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर बताना। ओके। और असमान बताना है तो हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, ऐसे कैसी भी बना दो, मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो है ना समांतर नहीं रहे। ठीक है ना, समांतर नहीं हो, है ना, बीच में दूरी जो है उनके बीच की दूरी क्या होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। जैसे देखो ये दो बल रेखाएं चल रही है ना, चलो ये दो बल रेखाएं ऐसे चल रही है। ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही है। ठीक, अब हमने ये दो बल रेखाएं ऐसी बना दी। क्या हो गया इसमें, इसमें सभी बिंदुओं पर दूरी एक समान कंसीडर करना होती है, थोड़ी ऊपर नीचे कोई बना रहे है ना। तो ये एक समान है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगी। ये विद्युत बल रेखाएं भिन्न भिन्न, मतलब यहाँ क्या होते जा रहा है ना, समझते भी चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बना देता हूँ, संख्या बढ़ा देते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो इससे क्या हुआ है ना, घनत्व चेंज होते जा रहा है। यहाँ घनत्व कम पास पास में आ गई है, यहाँ पर मतलब बीच की दूरी एक समान नहीं बची। एक समान नहीं बची मतलब विद्युत क्षेत्र असमान है। ये तो समझ में आ गया, असमान है यहाँ पर। अब कहाँ ज्यादा कहाँ कम, तो इधर घनत्व अधिक है, यहाँ ई अधिक है ना, और यहाँ ई कैसा है, कम, असमान है ना। तो ये ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र वाले बिंदु पर विद्युत बल रेखा परस्पर समांतर होती है। ये सारे बनाने के नियम, जो हम कहाँ कैसा विद्युत क्षेत्र बनाना है। तो इससे पहले जो हमने जो डाइपोल वाला केस पढ़ा था है ना,
जैसे हमने डायपोल के समीकरण पढ़े हैं, तो डायपोल के समीकरण में हम यहाँ क्या करते थे, ऐसी बल रेखाएं बनाते थे, है ना, ऐसी ये वाली। तो ये रेखाएं क्या ही थी, एक समान विद्युत क्षेत्र। हमने हेडिंग क्या डाली थी, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव दूरी पर बल आघूर्ण। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हमने बल रेखाएं पढ़ी थी। ओके चलो, है ना। ओके, इसमें नेक्स्ट थिंग अगला रहेगा हमारे पास, जहाँ हमने देखा एक समान विद्युत क्षेत्र वाले बिंदुओं पर बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है। मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या, उनका घनत्व क्या बताता है हमको, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, है ना। तो जहां पर जो उदासीन बिंदु, ठीक है, उदासीन बिंदुओं पर, ठीक है, उदासीन बिंदुओं पर मतलब उदासीन बिंदु मतलब हम किसको बोल रहे हैं, शून्य तीव्रता वाले, ठीक है, शून्य तीव्रता वाले बिंदुओं पर। शून्य तीव्रता मतलब वही समझ जाना मुझे यहाँ पर, शून्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता वाले बिंदुओं पर, ठीक है, उदासीन बिंदुओं पर, शून्य तीव्रता वाले बिंदुओं पर विद्युत बल रेखाओं की, बल रेखाओं या बल रेखाएं क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ओके, अनुपस्थित होती है, या उनकी बल रेखाएं भी हम बोल दे शून्य हो सकती है ना। तो चलिए, ये है इसकी विशेषता, है ना। और आगे भी विशेषता है जो आप इतनी नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, है ना। चलिए फिर ना, अब हम उसकी कुछ अन्य विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। अगली विशेषता है जो कि जैसे हमारे पास कोई चालक है ना, धनावेशित चालक है, तो इस पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र बनाना हो और बल रेखाएं बनानी हो, तो बल रेखाएं कैसे बनेगी, सदैव चालक के पृष्ठ के लंबवत बनेगी, जो है ना। मतलब जैसे बच्चों अगर हम यहाँ पर, ये हमारा चालक है जो, है ना, ऐसा एक चालक है, इसके पास अगर हम धनावेश को रखें, मतलब चालक पर क्या है, पूरा धनावेश है ना, कंसिडर करना है ऐसे। तो अगर हम यहाँ धनावेश को रख देते इधर, ठीक है, तो ये धनावेश पर ये वाला धनावेश, इधर का धनावेश भी बल लगाएगा, है ना। मान लो बिंदु O की सीट में रखा है ये ऐसे, और इधर का धनावेश भी इस पे बल लगाएगा। तो ये जो, और तो फिर परिणामी बल उस पर किधर लगेगा, ऐसे। तो ये धनावेश सदैव किधर जाएगा, जो इस दिशा में जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब चालक के पृष्ठ के लंबवत ही जाएगा, मतलब आवेश ऐसा नहीं जाएगा, है ना, जो हम धनावेश रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा गति नहीं कर पाएगा हमारा जो आवेश हम रखेंगे आवेशित चालक के समीप। तो बल रेखा है उसका गति का मार्ग ऐसा नहीं होगा, बल रेखा ऐसी कभी नहीं होगी। तो धनावेशित चालक पर, या कोई भी चालक हो जो धनावेशित ऋणावेशित, तो उस पर जो हम बल रेखाएं बनाएंगे, बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगी, ठीक है ना। बल रेखाएं हमेशा जो कैसी होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी, ऐसे। कभी भी बल रेखाएं ऐसी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, ये विशेषता की वजह से कि अगर हम चालक पर बनाना चाह रहे हैं बल रेखाएं, अभी तक हम आवेश की बात करते आए हैं, चालक पर बात कर रहे हैं, आवेश पे बात, चालक पर बात कर रहे हैं, आवेशित चालक पर, तो बल रेखा उस पर कैसी होगी, सदैव लंबवत होगी, है ना। चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ गए हो तो। फिर अगला है पे यहाँ पर, ठीक है, स्थिर विद्युत स्थिति, स्थिर विद्युत स्थिति में यदि चालक के भीतर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र शून्य हो, ठीक है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। मतलब ध्यान दीजिए तो, हम अभी आगे ये पढ़ेंगे कि कोई चालक है ना, जैसे मुझे एक चालक है, ठीक है, चालक मतलब धातु का खोखला गोला है, या चालक गोला है, ठोस कहे, है ना, या खोखला कहे, किसी भी तरह का हो। ओके, तो यहाँ पर जो अगर हम इस चालक को जो भी आवेश देते हैं, चाहे जैसे मान लो हमने उसको बिंदु ए पर अंदर ही आवेश दिया, बिंदु ए पर हमने एक छड़ ली, वहां से उसको धनावेश दे दिया ऐसे, तो ये धनावेश बिंदु ए पर अंदर नहीं रहेगा। क्या विशेषता रहेगी,
कि ये जो आवेश है वो चालक के पृष्ठ पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा इसको हम आगे समझेंगे। बस अभी इतना ध्यान रखो यहाँ पर कि जो भी आवेश दिया जाता है तो चालक पर हमेशा पृष्ठ पर आ जाता है, तो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या कहा हमने? चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। किसी भी तरह का चालक हो, धन हो, ऋण हो, है ना, किसी भी क्षेत्र, तो हम उसका आवेश कहीं पर भी दे दें वो उसके पृष्ठ पर ही आ जाएगा और एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो क्या कहा हमने कि चालक के अंदर चाहे ठोस कहे या खोखला कहे तो अंदर आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं होता है। तो अभी हम आगे सिद्ध करेंगे कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। क्यों शून्य होता है उसके रीजन हम आगे समझेंगे। तो स्थिर विद्युत स्थिति में, और ऐसा कभी होगा जो स्थिर विद्युत स्थिति, हम किसकी बात कर रहे हो? एक स्थिर आवेश की बात कर रहे हो। जैसे गतिक विद्युत इसमें जो है ना, जैसे हमको पता है कि हर चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं ऐसे। तो अगर वहां धारा या ऐसे कुछ प्रवाहित हो रही है, आवेश गतिमान हो, तो इस स्थिति में वहां विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे हम चालक पर विद्युत क्या लगा रहे हैं, हमने बैटरी से जोड़ दिया, तो बैटरी से जोड़ने पर उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा और उसके कारण इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो उस स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। स्थिर विद्युत स्थिति, स्थिर विद्युत स्थिति मतलब आवेश स्थिर कभी हो, तो स्थिर हो तो नेट आवेश जो जीरो होता है ना, कुल आवेश जीरो होगा चालक के भीतर। और चालक के भीतर अगर आवेश जीरो है तो फिर जहां विद्युत क्षेत्र शून्य होता है वहां पर विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है? शून्य होती है, होती नहीं वहां पे। तो स्थिर विद्युत स्थिति में यदि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तब, ठीक है, ये हो गई तो अगली विशेषता, है ना। अब एक और देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है। जैसे जो है ना, हमको मालूम है, अभी हमने क्या कहा कि आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र को विशेषता बताने के लिए हमने किसकी कल्पना करके चल रहे हैं हम? विद्युत बल रेखाओं की, कि आवेश बल रेखा उत्पन्न करेगा, आवेशों की संख्या क्या रखनी होगी, कितनी रखनी होगी, घनत्व कितना रखना होगा, ये हमने अभी सब सीखा। ओके, अब यहाँ देखो जो कि हमने कहा एक धन आवेश है ना, एकांक आवेश है, एक कूलाम आवेश है। तो एक कूलाम आवेश यहाँ पर कितनी बल रेखाएं बनाएगा, कितना क्षेत्र रेखाएं बनाएगा। तो फिर इसको भी तो हमको मालूम होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि मन से हम कितनी भी बना दें यहाँ पर। तो एक कूलाम आवेश जो मान लो ये रखा हुआ है, एक कूलाम आवेश है ना, समझने के लिए। अब ये बल रेखा है सभी दिशा में इससे निकलेगी, इस तरह से इधर इधर 3D व्यू में जो सभी जगह इससे क्या निकलेगी, ऐसे, ये ना, चलो ऐसा गलत बना दिया, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे सभी दिशाओं में, है ना, चारों तरफ। यहाँ हम बोर्ड पे भले 2D चीज दिखा रहे हो कि इधर ऊपर ऐसे, लेकिन कुछ बार आगे भी आएगी बल रेखाएं और पीछे भी जाएगी, चारों तरफ बल रेखाएं निकलेगी ना। तो अगर हम इस एक कूलाम आवेश को रखकर उससे चारों तरफ से क्या निकलेगी, बल रेखाएं निकलेगी, है ना। तो बल रेखाएं अगर हम गिने भी तो, या बल रेखाओं को ढके, चारों तरफ की बल रेखाओं को ढके ऐसे, है ना, तो एक बंद पृष्ठ बन जाएगा। मान लो कि वो पूरी बल रेखाओं को अगर हम ढकना चाहें तो एक बंद पृष्ठ बन जाएगा। तो उस बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं बाहर आएगी, है ना, ये कितनी बल रेखाएं बाहर आएगी, उसकी संख्या होती है जो वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस की प्रमेय, ठीक है। इसके हम इसको आगे पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार उन बल रेखाओं की जो संख्या है, जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं जो, ठीक है ना। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज मत हो यहाँ से। तो ये विद्युत फ्लक्स जिसे हम कहते हैं, इसके अनुसार यहाँ पर मतलब गॉस की प्रमेय, तो जो मतलब जैसे फेराडे ने सब बताया कि विद्युत बल रेखा हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, है ना, उसके नियम बताए, लेकिन एक कूलाम आवेश कितनी विद्युत बल रेखा उत्पन्न करेगा वो बताया गॉस ने। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार जो कि अगर एकांक आवेश मान लो या कोई आवेश रखा हो, मुख्य सूत्र उसका ये, कोई एक आवेश रखा हो तो उससे चारों तरफ से बल रेखाएं निकलेगी। और वहां पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ले तो बंद पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं निकलेगी उसकी संख्या ये होगी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक कूलाम आवेश रख दें तो एक, और एप्सिलॉन नॉट क्या है,
वायु की विद्युतशीलता हमें मालूम है, इसका मान 8.86 × 10⁻⁻12। तो ये इससे आ गया हमारे पास, मतलब एक कूलम आवेश कितनी बल रेखा वो बनाएगा, इतनी बल रेखाएं बनाएगा। और वही मान हमने यहाँ से लिखा, मतलब गॉस की प्रमेय से लिखा हमने, ठीक है ना। आप सोचोगे यार ये कहाँ से आ गया, तो ये हम आगे पढ़ने वाले है ना, फिर भी बता दिया शॉर्ट में जो क्या नियम है वो। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर दो, इसका मतलब क्या हुआ। ओके, और इससे जो समझना हमारा मतलब क्या निकलेगा, इससे दोनों और सबमिट होती है इसका मतलब, ठीक है। अब जैसे तो मैंने यहाँ हमने, ठीक है, एक धन आवेश लिया है ना, प्लस क्यू आवेश, ओके, और इससे कुछ दूरी पर प्लस क्यू आवेश रखा, ठीक है ना। अब हमने यहाँ बल रेखाएं बनाई, ठीक है, बल रेखाएं बनाई। तो यहाँ बल रेखाएं तो कैसी बनेगी ध्यान देना, आवेश के दोनों ओर, ठीक है, या दो आवेश की तुलना करके हमने बता दिया, बराबर आवेश की बात करें तो इससे जो आप ये बल रेखाएं बना रहे हो, आपने इधर की बल रेखाओं को ऐसा, है ना, ऐसा रूप दे दिया। ओके, इधर कितनी बल रेखाएं बनाई आपने, 4। ओके ना, कितनी बल रेखाएं बनाई, 4 बल रेखाएं बनाई, ठीक है। अब इधर बल रेखाएं बनाओ, इधर, तो इधर की बल रेखाएं भी बिल्कुल वैसी ही बनना है, बिल्कुल ऐसी जैसी ये ऊपर वाली बनी। जैसे मान लो मिरर रखा हो, नीचे दर्पण रखा हो, तो आपको बिल्कुल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा दिखना है, वैसा, बिल्कुल वैसी बनाना है। मन सिर्फ अलग अलग नहीं, जैसे ऐसा नहीं करेंगे हम, है ना, कि हमने ऊपर वाली बल रेखा ऐसी बना दी, एक बल रेखा ऐसी बना दी, एक बल रेखा ऐसी बना दी, इस तरह से बना दी, है ना। अब नीचे की बनाना चाह रहे हैं हम, ठीक है, नीचे की बल रेखाएं बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो एक कोई इधर बना दे रहे हैं, ऐसा बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों ओर सम्मिति रहेगी, ठीक है ना, है ना। इसकी जैसी भी बना रहे हो हमारे ऊपर है, जिसकी जो नियम लगाने के बाद, सारी शर्तें लगाने के बाद ऊपर की बल रेखाएं जैसी बनेगी, नीचे की बल रेखाएं भी वैसी ही बनानी होगी, दोनों ओर सम्मिति रखना पड़ेगी हमको, ठीक है ना। इसमें भी अगर हम ऐसा बना रहे हैं तो इसकी ये बल रेखाएं भी बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना, बिल्कुल समानता होगी। और इससे जो चलो, है ना, तो अगर मैंने पूछा तो ये बल रेखाएं कैसे बनी है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बनी। क्या देखोगे आप, सम्मिति है क्या नहीं, ऊपर ये आवेश को, एक आवेश को अकेले को पकड़ो, जैसे चलो एक ही आवेश की बात करें, ये हमने, है ना, ये आवेश बता दिया, थोड़ा बड़ा बना दिया, है ना, ऐसा कोई आवेश है, ठीक है। अब आप उसको, चलो इधर मान लो इसमें धन आवेश है ना, ये धन आवेश को हमने ऐसा दर्शाया, ओके, या ऐसा बोल दो, ठीक है ना, कि इधर आपने ऐसी बल रेखा, एक ही इसकी बल रेखा ऐसी दिखा दी, और दूसरी ओर आप इधर ऐसे दिखा रहे हो, ऐसे, ये गलत है, ठीक है ना। ऐसा समझ में आया ना, दोनों ओर सम्मिति का पालन करेगी। अब देखो यहाँ से इस पे सिर्फ हम एक प्रश्न की भी बात करते हैं, ठीक है। चलो अब हमने यहाँ कह दिया कि ये हमारे पास एक आवेश है Q1, है ना, और दूसरा आवेश है Q2, ओके। अब हमको यहाँ एक बल रेखा दी गई है, एक बल रेखा दी गई है इनकी, ये ऐसी दे दी, ओके, ऐसी बल रेखा दी दी, ठीक है ना। अब हमको बोला गया है कि इसमें से कौन सा आवेश बड़ा है, कौन सा आवेश छोटा है, ओके। तो क्या करेंगे हम, बताओ, अब कैसे पता करेंगे कौन सा आवेश बड़ा है, कौन सा आवेश छोटा है, ठीक है ना। दोनों बराबर आवेश, मतलब सॉरी, दोनों हमको बोले Q1 Q2। अब कैसे पता करेंगे, तो हमको नियम पता है हमके यहाँ पे कि ऐसा बोला गया हमको कि दो आवेश है ना, दोनों ओर सम्मिति है, आवेश बल रेखाओं में सम्मिति है, ठीक है। हमको ऐसा प्रश्न दिया गया है कि दो आवेश ऐसे है Q1 Q2, इनकी बल रेखा ऐसी है और आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दोनों ओर बल रेखाओं में सम्मिति है। तो इसका मतलब इधर की बल रेखा ऐसी बन रही है, तो इधर वाली बल रेखाएं भी ऐसी बनेगी, सम्मिति है ना, एक ही बल रेखा बता रही हमने, ठीक है, दो से हमको कोई आवश्यकता नहीं। तो अब बताना है Q1 बड़ा है Q2, ओके। तो यहाँ देखो, जो यहाँ बल रेखाएं कितनी है,
इनके बीच का, ठीक है, इनका घनत्व देखो, है ना। बल रेखाओं की संख्या तो दोनों पे बराबर है, इस पे भी 2 बल रेखा, इस पे भी 2 बल रेखा। तो बल रेखा की संख्या से अभी हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का पता नहीं चल रहा है, या आवेश के परिमाण का पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आवेश का घनत्व देखो, घनत्व से हमको आवेश, है ना, विद्युत क्षेत्र किसका बड़ा होगा, किसका प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, वो घनत्व से पता चलता है। तो इसका घनत्व देखो, जो विद्युत बल रेखा है 2 है इससे संगत, लेकिन दूर दूर है, इससे भी संगत 2 बल रेखा है लेकिन पास पास है। तो फिर यहाँ घनत्व अधिक है ना, यहाँ घनत्व अधिक, तो जहाँ घनत्व अधिक होता है वहां पर विद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा। तो इसका मतलब ये प्रबल विद्युत क्षेत्र है ना, ये प्रबल विद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। तो देखो आप, इसने अपने पास प्रबल विद्युत क्षेत्र बनाया और इसने अपने पास दुर्बल विद्युत क्षेत्र बनाया। तो ज्यादा प्रभावकारी कौन होगा, Q। तो Q2 जो हमारा क्या है, ठीक है, बड़ा आवेश है। तो समझ में आया ना, समिति का कॉन्सेप्ट लगा के हम कौन बड़ा कौन छोटा ऐसे आवेश की गणना कर सकते हैं, जो है ना, ये रहा जो, ठीक है ना। और ठीक है, इसमें भी जो हम बल रेखाएं, ठीक है, सम्मिलित होती है, किस तरह से बनाएंगे उसके सारे जो हम नियम ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। मतलब बल रेखाएं बनाना है, किस तरह से बनाओगे, तो उसमें समिति का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि किससे एक आवेश की बल रेखाओं की आकृति कुछ और रख दी, दूसरे की आकृति कुछ और रख दी, इस तरह से। तो यहाँ पर है ना। अब चलिए, तो ये था जो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं और उनकी विशेषताएं जो, ठीक है ना। और चलिए, और इसमें बस तो ध्यान रखना होता है यहाँ पर कि ये एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। विद्युत बल रेखाएं और उनकी विशेषताएं पूछी जाती है। तो हमने, है ना, पूरी 15 विशेषता तो नहीं पूछते, जो ऐसा है ना 4 या 5 विशेषता आपको मेन याद होनी चाहिए, कॉमन से, है ना। तो कॉमन क्या है तो यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। हमने तो पहले तो एक परिभाषा ही बना दो आप, ठीक है। पहली विशेषता परिभाषा आ जाएगी उसकी, ठीक है। दूसरी, मतलब आप देखो, ये कैसा वक्र है, बंद वक्र, सॉरी, कैसा वक्र है, ये खुला वक्र है, ओके। और क्या करती है ना, प्रतिच्छेद नहीं करती, परस्पर 2 बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती। ये छोटी छोटी सी विशेषता है, मतलब याद रखने के लिए आप कोई भी विशेषताएं याद रख लेना छोटी छोटी। और अगला अपने यहाँ पर चालक पर लंबवत होती है ना। मैं यही विशेषता क्यों ले रहा हूँ, ये आपको भी रीजन पता चल जाएगा। चालक पर लंबवत होती है, बहुत सारी हमने विशेषता लिखी हुई है चालक पे, मतलब चालक के पृष्ठ पर लंबवत होती है। और ठीक है, एक विशेषता और, आवेशित चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती, आवेशित चालक के भीतर, ठीक है ना, विद्युत बल रेखाएं उपस्थित नहीं होती, है ना। शॉर्ट में लिख दिया तो उपस्थित नहीं होती, ओके। तो ऐसे होता, हमने लिखने के लिए बहुत सारी विशेषता लिखी, आप उसमें छोटे 4-5 विशेषता याद रख लेना। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 2 तरह से जो प्रश्न बनता है इस पर, एक तो ये बनेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, इसकी विशेषताएं लिखिए। अब दूसरा जो इसमें कभी कभी, है ना, एक और हम आगे चल के, अभी हमने जैसे विद्युत क्षेत्र पढ़ा है वैसे ही हम आगे चल के चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, है ना। तो विद्युत क्षेत्र और वैसे ही तो हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की विशेषता के लिए हम विद्युत बल रेखाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसी तरह जो हम यहाँ पर चुंबकीय, इसके लिए क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना। ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी फिर भी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। तो हमको इस पे दोनों में अंतर पूछा जाता है, जो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में अंतर बताइए, क्या क्या अंतर है। तो जैसे जो हमने लिखा कि ये कहाँ से उत्पन्न होती है, धन आवेश से उत्पन्न होती है, और ठीक है ना, ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है, ठीक है, ऐसे। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, ये। और इसमें अंतर बताना है तो अंतर दोनों में ये है। बाकी सारी विशेषता जो, जैसे इसमें घनत्व प्रबलता को बताता है, इनका घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रबलता उसको, है ना, घनत्व उसकी प्रबलता को बताएगा, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अंतर क्या है मेन यहाँ पर, ये कैसा वक्र है, ये खुला वक्र,
विद्युत क्षेत्र रेखा है कैसा वक्र है, खुला है ना, ये कैसा वक्र है, बंद वक्र। अंतर की बात कर रहे तो अंतर याद रख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा है खुला वक्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है बंद वक्र, ठीक है ना। प्रतिच्छेद तो दोनों भी नहीं करती। ये चालक पर लंबवत होती है, अंतर देख ले बस, चालक पर लंबवत होती है, और ये चुंबक पर किसी भी कोण पर झुकी हो सकती है। जैसे ये चुंबक है N और S, तो इस पे हम कई सारी बल रेखाएं बना सकते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये चुंबक पर अलग अलग कोण पर झुकी हुई हो सकती है। आया समझ में। दूसरा अंतर क्या, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है खुला वक्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है बंद वक्र, है ना। विद्युत क्षेत्र रेखा है चालक पर लंबवत होती है, अभी समझे हमने, और विद्युत बल चुंबकीय बल रेखा है चुंबक पर किसी भी कोण पर झुकी हो सकती है, ठीक है। और ये आवेशी चालक के भीतर उपस्थित नहीं होती, मतलब विद्युत बल रेखा चालक के अंदर उपस्थित नहीं होगी स्थिर विद्युतिकी में, है ना, लेकिन ये चुंबक के अंदर भी होती है। चुंबकीय बल रेखा है चुंबक के अंदर भी उपस्थित होती है। तो तीन मुख्य अंतर याद हो गए, तीन मुख्य अंतर। विद्युत क्षेत्र रेखा है खुला वक्र है ना, और चुंबकीय बल रेखा है बंद वक्र है। विद्युत क्षेत्र चालक पर कैसी होती है, सदैव लंबवत। विद्युत बल रेखा है किसी भी कोण पर झुकी हो सकती है ना, और अनावेशित चालक के भीतर, ठीक है, आवेशित चालक के भीतर उपस्थित नहीं होती, चालक के अंदर ये उपस्थित नहीं होगी, और ये चुंबक के अंदर उपस्थित हो सकती होती है ना। तो ये तीन मुख्य अंतर। तो ये अंतर भी तो 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और ऑब्जेक्टिव्स भी, इन पर ऑब्जेक्टिव भी बनता है। विद्युत बल रेखा है चुंबकीय बल रेखा है, तो इस पर ऑब्जेक्टिव बन जाता है। खाली स्थान में देता है, वो खाली स्थान में देता है कि विद्युत बल रेखा कौन सा वक्र है, खुला वक्र, और इसको याद रखोगे ये कौन सा वक्र है, चुंबकीय बल रेखा है बंद वक्र। तो ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है इस पे, खुला वक्र बंद वक्र पे ध्यान रखो, और इसमें अंतर भी बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है ना, कि क्या क्या इससे प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र क्या बल रेखा क्या होती है, परिभाषा लिखिए और इसकी विशेषता लिखिए। तो परिभाषा कोई एक हम लिख देना, वो इस पर्याय वाली, और इतनी सारी विशेषता में से कोई एक 4-5 विशेषता जो आप लिख सकते हो, छोटी छोटी सी। फिर दोनों में अंतर पूछता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, 2 मार्क्स में इसमें, और ऑब्जेक्टिव बोला है ना। विद्युत क्षेत्र रेखा परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, खुला वक्र है, और चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र है, और प्रतिच्छेद वो भी नहीं करती, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहेगा हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखा और उनकी विशेषताएं, ओके, नोट कर लीजिए। अब देखना तो यहाँ पर हमने जो इनके चित्र छोड़े थे वो आप बना लेना यहाँ पर, है ना। जैसे हमने उधर विशेषता लिखी है, चित्र नहीं बनाए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे यहाँ पर क्या है कि धन आवेशी चालक, है ना, बना देना आप, हेडिंग भी डाल देना, धन आवेश। तो हम बल रेखाएं बनाएंगे ऐसे, तो बल रेखाएं बनाने के टाइम जैसे हमने एक धन आवेश लिया, ठीक है, बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है इस पे। हमने ये बल रेखाएं बनाई, ओके, ये इधर हमने ऐसी छोटी बल रेखाएं बनाई, ओके, तो ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। दोनों समितियों, इसका मतलब क्या कि जो विद्युत बल रेखा है, जो ये हमारी क्या है, वह विद्युत बल रेखा बोल दो आप इसको, विद्युत क्षेत्र रेखा बोल दो। ये विद्युत क्षेत्र रेखा जैसे हम यहाँ समाप्त कर देते हैं उसको, है ना, बनाते हुए, लेकिन ध्यान रखिए ये समाप्त नहीं होती है, ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। मतलब बीच में हमने यहाँ ऐसा बना दिया उसको चित्र में, तो हमको लगेगा यार इसको तो यही खत्म कर दिया हमने, ऐसा नहीं, अनंत तक। और अनंत क्या है, अनंत मतलब उसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर धन आवेश, इसकी बल रेखा हम कहाँ तक बनाते हुए जाएंगे, है ना। हमने बोला कि विशेषता हमने लिखी कि धन आवेश से उत्पन्न होती है और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो अनंत से मतलब हमारा ये नहीं कि वो बहुत दूर अनंत तक चली जाएगी, है ना, ब्रह्मांड में चली जाएगी, वहां नहीं। अनंत का मतलब जहां तक इसका विद्युत क्षेत्र है, जहां आवेश के लिए अनंत कौन है, आवेश के लिए अनंत वह है जहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए, वो उसके लिए अनंत है। तो इसकी बल रेखा अगर हम बनाना है तो कहां तक बना के दिखाएंगे, अनंत तक। ध्यान रखें, अनंत मतलब जहां तक इसका विद्युत क्षेत्र है वहां तक बल रेखाएं बनाने के नियम है। तो नियम है, वैसे हम यहाँ पर ऐसे इसको यहाँ खत्म कर देते दर्शाने के लिए। तो ध्यान रहिए,
विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ से उत्पन्न होती है? धनावेश से उत्पन्न होकर अनंत तक जाती है। तो अनंत से मतलब क्या? जहां पर उसका विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाए उसके लिए वो अनंत है। वो वाला अनंत मत समझना कि ब्रह्मांड में चली जाएगी ऐसा कुछ। ओके ना? ओके बेटा, तो ये रहेगा ठीक। और अब हम देखना, इसमें मैं एक बल रेखा ऐसे कर दूं क्या? मैं एक बल रेखा है ऐसी कर देता, या एक बल रेखा में ऐसी कर देता, तो ये सही है या गलत है? पहचानो, सही है या गलत है? तो ये गलत है जो हमारा ऐसा बनाना। क्यों? क्योंकि जब हमने इसका विद्युत क्षेत्र दर्शा दिया है, यहां तक ऐसे दर्शा दिया है, और दूसरी बल रेखा होगा वहां तक दर्शा रहे, तो फिर इनको बीच में क्यों छोड़ रहे हैं? इनको बीच में छोड़ने से हमारा निष्कर्ष ये निकलेगा कि इधर विद्युत क्षेत्र यही जीरो होगी, ऐसा निष्कर्ष निकलेगा ना। तो ये हमको गलत इंफॉर्मेशन देगी, जो कि नियमों के है ना क्या है, विरुद्ध है। इसलिए हम इसकी बल रेखाएं भी ऐसी नहीं बना सकते। कहां तक बनाना है हमको? इसको ये यहाँ तक ही खींचना है पूरा। आंसर में कहां तक? विद्युत क्षेत्र उसका जहां तक हो वहां तक। तो अगर आप छोटी बना रहे थे तो सभी को एक जैसा बनाओगे, चूंकि सभी को एक जैसा बनाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बल रेखा छोटी कर दी, एक बल रेखा इधर वाली बड़ी कर दी, ऐसा। तो फिर ये इनसे ये निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र लगता है शून्य हो गया, इसके लिए आगे आवेश नहीं गया, ऐसा। तो क्या इसका विद्युत क्षेत्र ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? ऐसा? इससे तो निष्कर्ष निकला इसका विद्युत क्षेत्र ऐसा है ना। अगर ये आवेश अगर हमारा ऐसा है, इस तरह से बिंदु आवेश है और ऐसा, तो आवेश तो विद्युत क्षेत्र तो जो गोलाकार इसमें रहेगा, है ना, ऐसा। आया समझ में? कैसे कैसे है, छोटे छोटे से नियम है, लेकिन ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है ना। हमारा लेक्चर में थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है इन बातों से, लेकिन ध्यान रखिए बेटा, इसको सीखने को हमको बहुत मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होगी ऐसी बात। क्या हो गया कि ऐसा आप कभी नहीं बनाओगे अगर ऐसा, तो फिर सभी की लंबाई समान रखोगे, ठीक है ना। अनंत से मतलब कहां तक? जहां विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलो मैं इसको छोटा बना देता हूँ। हमने चित्र नहीं बनाए थे, आगे हमने बात कही थी कि हम इसको आगे बनाएंगे, तो आप ऐसा बना देना। धन आवेश की विद्युत बल रेखा है, आप एक पॉइंट डालते जाना। फिर दूसरा यहाँ पर ऋण आवेश है ना। अब हमने तीसरा क्या कहा था? द्विध्रुव वाला हो, ठीक है। द्विध्रुव वाली स्थिति बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरी स्थिति, ठीक है। एक तो मतलब धनावेश ऋणावेश सिंगल सिंगल अलग अलग होगी, ये ज्यादा से ज्यादा द्विध्रुव होगा हमारे पास, है ना। तो ओके, तो ये द्विध्रुव के लिए, ठीक है। ध्यान रखना क्यों कैसा बनाया मैंने। अब यहाँ, ठीक है। फिर जैसे दोनों सजातीय आवेश हो, ये हमने एक धन और एक ऋण देखा, तो ये लंबाई में सिकोड़ने का प्रयत्न करेगी। अब अगर है ना, चौथा पॉइंट जो हमने कहा था कि जो सजातीय आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो उनकी बल रेखाएं भी, ये किसकी बल रेखा है? सजातीय आवेश की, ठीक है ना। तो ये इसको आप यहाँ से ड्रॉ कर लो, तो या बुक में भी मिल जाएगी, बुक में भी अवेलेबल होगा, वहां से कॉपी कर लेना, है ना। चलिए नोट कर लीजिए।